नमस्कार, जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आयुष कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्लो चार्ट्स के बारे में लेकर आ चुके हैं, जो आपके चैप्टर नंबर 2 है, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। ये चैप्टर्स के बारे में आजकल हम लोग जानकारी लेंगे और पढ़ेंगे कि फ्लो चार्ट्स में स्टूडेंट्स प्रॉब्लम की सॉल्विंग कैसे करते हैं और किन किन स्टेटमेंट और स्टेप्स का यूज करके हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग पाइथन में लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका फ्लो चार्ट्स है। आइए स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं, जानते हैं फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट्स के बारे में? अ फ्लो चार्ट्स प्ले इज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ प्रोग्राम डेवलपमेंट। यूजिंग अ फ्लो चार्ट यू कैन इजिली रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग लॉजिक। कह रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा जो फ्लो चार्ट्स है वो एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्या करता है स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट रोल करता है किसमें स्टूडेंट्स? प्रोग्राम डेवलपमेंट में। और कहा जाए कि इसका यूज फ्लो चार्ट्स में क्या है, ये आसानी से इजी से रिप्रेजेंट हो जाता है और हमारे प्रोग्राम की जो लॉजिक होती है उसके ऊपर ये कार्य करता है। और क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? A flowchart is a graphical representation of program logic। ये जो स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट बनता है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करता है। क्या तैयार करता है स्टूडेंट्स? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग स्टूडेंट्स आमतौर पर मानते हैं चार्ट्स। आप देखिए स्टूडेंट, चाहे वो लिब्रे ऑफिस राइटर पर चार्ट हो, चाहे एक्सेल का चार्ट हो, चाहे वो कैल्क का चार्ट हो, और चार्ट हमेशा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करता है। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपके ऑब्जेक्ट के रूप में हो। बस यहाँ पर फ्लो के बारे में आ गया। फ्लो का मतलब स्टूडेंट्स तेजी से बहाव की ओर, आगे की ओर, स्टूडेंट्स बढ़ाने की ओर। आगे बढ़ते हैं। इट शो द स्टेप ऑफ प्रोग्राम यूजिंग स्पेशल प्रीडिफाइंड सिंबल्स। और जो इस प्रोग्राम लॉजिक को स्टूडेंट्स हम लोग शो कराते हैं, या कहा जाए प्रोग्राम लॉजिक के स्टेप्स को जो हम लोग कराएंगे प्रोग्राम में, वो एक स्पेशल प्रीडिफाइंड सिंबल के रूप में काम करेगा। किसके रूप में स्टूडेंट्स? सिंबल। सिंबल्स लाइक स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो भी हम लोग डेटा बनाएंगे, जो भी प्रोग्राम को सॉल्विंग करेंगे, जो भी चार्ट्स बनाएंगे, किसके रूप में बनाएंगे? सिंबल्स के रूप में। और ये सिंबल्स आपके प्रीडिफाइंड पर काम करेंगे। किस पर स्टूडेंट्स? प्रीडिफाइंड पर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं और क्या कह रहा है। These symbol are standardizations by students। तो हमारे पास जितने भी सिंबल्स होंगे स्टूडेंट्स, कितने? एक होगा स्टूडेंट्स ASCII, जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड पर होता है और ये इंटरचेंजिंग पर डेटा देता है। और एक होता है ANSI, जो कि स्टूडेंट्स आपके जो भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूटेड होते हैं स्टूडेंट्स, उनके ऊपर ये क्या करता है? कार्य कराता है। कौन स्टूडेंट्स हमारे पास? ANSI और ASCII, ये दोनों स्टूडेंट्स हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं, या कहा जाए सिंबल्स होते हैं। इन्हीं सिंबल्स की मदद से हम लोग वर्किंग कराएंगे। किसको कराएंगे स्टूडेंट्स? फ्लो चार्ट्स को। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और क्या स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट्स में? फ्लो चार्ट्स में स्टूडेंट्स एक बात और बोली गई है। यहां पर फ्लो चार्ट्स में आपके कुछ क्या दिए गए स्टूडेंट्स, जो कि डेवलपमेंट के फेज दिए गए हैं। क्या दिए गए स्टूडेंट्स? डेवलपमेंट फेज। और ये डेवलपमेंट फेज कराएंगे क्या स्टूडेंट्स? हमारे जिस हिसाब से डेटा वर्किंग करेंगे वो। पहला स्टूडेंट्स हम लोग अपने प्रोग्राम प्रॉब्लम को करेंगे, एनालाइज कराएंगे, एल्गोरिथम की डिजाइन से स्टूडेंट्स यहां पर काम करेगी, फ्लो चार्ट्स को डिजाइन करेंगे, कोडिंग कराएंगे स्टूडेंट्स, टेस्टिंग कराएंगे, डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पर मेंटेनेंस का काम भी हम लोग कराएंगे। ये डेवलपमेंट के फेजेस हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपके प्रोग्राम को बनाने में या प्रोग्राम के स्टेटमेंट को कराने में मदद करवाएंगे। कौन कौन स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, एनालाइज कराएंगे, एल्गोरिथम स्टूडेंट्स हम लोग डिफाइन कराएंगे, एल्गोरिथम को डिजाइन कराएंगे, फ्लो चार्ट्स को डिजाइन कराएंगे, कोडिंग कराएंगे, टेस्टिंग कराएंगे, डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे, और कहा जाए कि अपने कोड का या अपने फेस का क्या कराएंगे? मेंटेनेंस भी कराएंगे स्टूडेंट्स। किसकी मदद से स्टूडेंट्स? ये जो काम करेंगी सारी फेसेस, वो किसके ऊपर काम करेंगी स्टूडेंट्स? सिंबल्स के ऊपर। किसके ऊपर काम करेंगी स्टूडेंट्स? सिंबल्स के ऊपर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो क्या है स्टूडेंट्स ये हमारे पास फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट स्टूडेंट्स एक ऐसा स्टूडेंट्स प्रोग्राम जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काम कराता है, जो कि आपके चार्ट्स के रूप में होता है, और ये स्टूडेंट्स हमारे स्टेप बाय स्टेप्स प्रोग्राम लॉजिक की ओर डेटा को ले जाता है। और जितने भी स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे वो सारे प्रॉब्लम आपके सिंबल्स के रूप में होंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से फ्लो चार्ट के सिंबल्स होते हैं। आइए चलिए देर ना करते हुए हम लोग सिंबल्स को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने कई सारे सिंबल्स दिए हुए।
द फॉलोइंग सिंबल्स आर कॉमनली यूज्ड इन फ्लो चार्ट्स। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास सिंबल्स है, जैसे नंबर 1 हमारे पास सबसे पहले सिंबल बना है ओवल का। ओवल करता क्या है स्टूडेंट्स, हमारे डेटा में स्टार्ट और एंड के बारे में बताने का काम कराएगा। क्या बताएगा स्टूडेंट्स, स्टार्ट और एंड के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा सिंबल होगा वो आपका आएगा पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स, जो कि हमारे किसी भी डेटा में इनपुट और आउटपुट पर काम कराएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है वो रेक्टेंगुलर है, जो कि काम कराएगा किसमें, प्रोसेस के एरिया पर। कौन से एरिया पर, प्रोसेस के एरिया पर। नेक्स्ट हमारे पास है डायमंड। डायमंड क्या काम कराएगा स्टूडेंट्स, ये डिसीजन लेने में काम कराएगा। किस काम में स्टूडेंट्स, डिसीजन में। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने एक एरो है। एरो क्या कराएगा, ये लाइंस को क्या कराएगा स्टूडेंट्स, फ्लो कराएगा। इतने स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लो है। अगर स्टूडेंट्स कभी भी हम लोग स्टार्ट कराएंगे तो ओवल की मदद से स्टार्ट कराएंगे, जो आप सिंबल्स देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग को कोई यूजर से इनपुट कराना होगा और यूजर से इनपुट देना होगा तो पैरेललोग्राम पर कराएंगे। किसी प्रोसेस पर काम कराना होगा तो रेक्टेंगुलर केस पर काम कराएंगे। किसी डेटा पे डिसीजन मानना होगा तो डायमंड शेप पर डिसीजन आपका होगा। और फ्लो कराने के लिए, लाइंस को स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास यूज होगा एक एरो सिंबल का, जो कि आपके लाइन को क्या कराएगा, फ्लो कराएगा। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स, इन्हीं स्टूडेंट्स हमारी सिंबल्स की मदद से डेटा को क्या कराएंगे, वर्किंग कराएंगे। और बस यही स्टूडेंट्स आपके 5 डेटाबेस है जो कि आपके प्रोग्राम्स को बनाने में, हमारे सिंबल्स को बनाने में, या कहा जाए हमारे फ्लो चार्ट्स की प्रॉब्लम को सॉल्विंग कराने में मदद करवाएंगे। आइए चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम की मदद से इन सारे सिंबल्स का यूज देखते हैं। आइए चलिए स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन आया है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास आ चुके हैं, यहां पर देखिए आप। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर्स। स्टूडेंट्स हमारे पास एक ड्रॉप फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें आपको 2 नंबर्स को क्या कराना है, ऐड कराना है। तो कोई 2 नंबर को ऐड कराकर ऐड के माध्यम से फ्लो चार्ट्स को क्या करना है स्टूडेंट्स, वर्किंग कराना है। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स कैसे ये वर्किंग होगी, मैं आपको लोग को दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स। मैं आप लोग को लाइव स्टूडेंट्स दिखाऊंगा कि भाई ये कैसे काम चलेगा। चलिए स्टूडेंट्स आइए शुरुआत करते हैं, कैसे चलेगा स्टूडेंट्स। क्या क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर्स। कोई 2 नंबर्स का क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे एडिशन कराना है। क्या कराना है स्टूडेंट्स, 2 नंबर का एडिशन। किसमें स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट में। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग डेटा को स्टार्ट कराएंगे। स्टार्ट कराने के लिए हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, ओवल का सिंबल आया। ये डेटा में क्या करा दिया, स्टार्ट। अब मैंने यहां से डेटा में क्या कराया, स्टार्ट कराया। उसके बाद फ्लो लाइन स्टूडेंट्स हम लोग पढ़े थे, ये फ्लो लाइन डेटा को क्या कराया, फ्लो कराया। स्टार्ट कराए और डेटा में इनपुट, और इनपुट कराने के लिए कौन सा स्टूडेंट्स हमारे पास यूज हो जाएगा, इनपुट कराने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास यूज हुआ एक पैरेललोग्राम का सिंबल। आइए पैरेललोग्राम सिंबल किस लिए यूज करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनपुट कराने के लिए। किस काम में स्टूडेंट्स, इनपुट। ठीक है, अब इनपुट मैंने क्या माना, मैंने यहां पे दिया इंटर एनी 2 नंबर। क्या दिया, इंटर एनी 2 नंबर्स। पहला नंबर मैंने मान लिया n1, फिर दूसरा नंबर मान लिया मैंने n2। ये एक n1 और n2 पर क्या किया, मैंने एक नंबर रिप्रेजेंट करवा दिया। उसके बाद डेटा में इनपुट देने के बाद एक लाइन मैंने फिर फ्लो कराई। अब इनपुट करने के बाद हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, प्रोसेस कराना है। क्या कराना है स्टूडेंट्स, प्रोसेस। और प्रोसेस के लिए कौन सा बॉक्स यूज होता है स्टूडेंट्स, प्रोसेस के लिए जो बॉक्स का यूज करेंगे वो बॉक्स का नाम है रेक्टेंगुलर। ये क्या कराया स्टूडेंट्स, ये बॉक्स रिप्रेजेंट कराएगा प्रोसेस, कि हमें करना क्या है। क्या यूज कराया, प्रोसेस। तो प्रोसेस में स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल माना, वो वेरिएबल का नाम है n। कौन सा नाम है, n। अब मैंने बताया n बराबर n1 प्लस n2। ये नंबर को हम लोग क्या करा दिए स्टूडेंट्स, n1 प्लस n2 को क्या करा दिए, ऐड। किसके ऊपर ऐड करा दिए, n पर। अब उसके बाद ये प्रोसेस हो गया। अब हम लोग डिसीजन मान लिए। क्या मान लिए स्टूडेंट्स, डिसीजन। और डिसीजन के लिए बॉक्स यूज होता है स्टूडेंट्स कौन सा, डायमंड शेप। कौन सा शेप यूज होगा स्टूडेंट्स,
डायमंड, और मैंने यहां पर स्टूडेंट्स दे दिया प्रिंट ब्रैकेट एन को मैंने क्या कराया, प्रिंट। फाइनली ये डेटा प्रिंट कराने के बाद हमारा डेटा जो होगा वो स्टॉप, या कह सकते हैं क्या कर दिया जाएगा, इंड। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, फ्लो चार्ट यूज कराया जाएगा। सबसे पहले हमको दो नंबर्स को ऐड कराना था, तो मैंने डेटा को स्टार्ट कराया। स्टार्ट कराने के बाद यहाँ पे दो नंबर्स मैंने लिए, एक नंबर लिया n1 और दूसरा नंबर लिया n2। ये दो नंबर लेने के बाद फाइनली मैंने एक वेरिएबल को चूज किया, जो वेरिएबल का नाम था n। आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिएगा, और उस वेरिएबल पर मैंने अपनी वैल्यू दे दी n1, और उसके कौन क्या चीज स्टूडेंट्स प्रोसेस से कराना है वो मैंने दिया, और उसके बाद दूसरी वेरिएबल दे दी n2। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिसीजन मान लिया, डिसीजन मुझे प्रिंट कराना था, क्या प्रिंट कराना था, n, और n पर वैल्यू क्या है, n1 प्लस n2, और फिर लास्ट में डेटा के आगे क्या करा दिए, इंड करा दिए स्टूडेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, फ्लो चार्ट चलेगा। या कहा जाए स्टूडेंट, बस इन्हीं 5 सिंबल्स की मदद से हमारी कोई भी फ्लो चार्ट की प्रॉब्लम की सॉल्विंग हो सकती है स्टूडेंट्स। क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, हमारे कोई भी प्रॉब्लम की सॉल्विंग आसानी से हो सकती है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्लियर है? देख लीजिए स्टूडेंट्स आप लोग कि इसी तरीके से हम लोग अपनी प्रॉब्लम की क्या कराएंगे, सॉल्विंग कराएंगे। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास और है, वो क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो क्या है, एक और मैं क्वेश्चन की सॉल्विंग करा दे रहा हूं आप लोगों को। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड टू नंबर, दो नंबर को फाइंड ढूंढना है। या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, आप ये मूड मत लीजिए, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू नंबर्स फाइंड एड कॉमा सब कॉमा मल्टीप्लाई कॉमा डिवाइड। ड्रॉ फ्लो चार्ट्स टू नंबर्स, दो नंबर्स का हमें फ्लो चार्ट्स बनाना है, और उसमें फाइंड कराना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये कराना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे करेंगे कि हमारे पास एक साथ डेटा हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैंने डेटा को स्टार्ट करा दिया स्टूडेंट्स, क्या करा दिया, स्टार्ट। जैसे ही डेटा को स्टार्ट कराया, स्टार्ट कराने के बाद सबसे पहले मैंने डेटा को क्या लिया, इनपुट लिया। क्या लिया स्टूडेंट्स, इनपुट। तो आप इनपुट ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने यहां पे लिख दिया इनपुट, और इनपुट में डाल दिया n1 कॉमा n2, ये दो नंबर का मैंने इनपुट ले लिया। इन दोनों नंबर पर मैंने प्रोसेस कराया। प्रोसेस में क्या कराना है स्टूडेंट्स, ये देखिए। तो प्रोसेस के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल का नाम है a, और a पर दे दिया n1 प्लस n2, ये पहला। उसके बाद मैंने लिया b बराबर n2, b बराबर n1 माइनस n2 कर दिया। फिर c बराबर n1 मल्टीप्लाई बाई n2 कर दिया। उसके बाद d बराबर n1 डिवाइडेड बाई n2, इतना मैंने स्टूडेंट्स यहां पर लगा दिया। ये हमारी हो गई प्रोसेस की बात। ये हमारा डेटा इनपुट का है कि मैंने डेटा से इनपुट कराया, और ये हमारे प्रोसेस का है। अब प्रोसेस के बाद आप लोग को पता है कि हमें मानना है डिसीजन, तो डिसीजन मैंने मान लिया। यहां पर क्या डिसीजन माना स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट में करा दिया कौन कौन सा वेरिएबल, a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये मैंने प्रिंट करा दिया। और लास्ट में मैंने डेटा को क्या करा दिया, इंड। तो फाइनली हमारा फ्लो चार्ट क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। इतने काम करने स्टूडेंट्स, ये आप लोग को यहाँ पर फ्लो चार्ट में टू नंबर्स लेने थे, जिसमें आपको फाइंड करना था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो स्टार्ट करा दिए, डेटा पे इनपुट कराए। इनपुट पर मैंने n1 n2 दो नंबर लिया। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया कि a को क्या कराना है, a को एडिशन कराना है, b को सब्ट्रैक्शन, c को मल्टीप्लिकेशन, d को डिवीजन। और यहाँ पर लास्ट में डिसीजन प्रिंट मान के हम लोग सारे वेरिएबल्स को दे दिए और डेटा को इंड करा दिए स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लो चार्ट्स के जो डेटाबेस होंगे, फ्लो चार्ट्स की जो वर्किंग होगी वो कराई जाएगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो आज की क्लास की समाप्ति यहीं पर करेंगे फ्लो चार्ट्स में। अब नेक्स्ट डे स्टूडेंट जब हमारी मुलाकात होगी स्टूडेंट्स, तो हम लोग फ्लो चार्ट्स में कंडीशन को लेकर आएंगे
क्या लेकर आएंगे? कंडीशन। कंडीशन लाइक आपकी इवन ऑड हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को चेक कराने के लिए फ्लो चार्ट्स में कैसे वर्किंग होगी, इवन ऑड की पोजीशंस कैसे चेक होगी, ये सारी कंडीशन पर काम होगी। ये तो सिर्फ फ्लो चार्ट्स को बनाने का एरिया था स्टूडेंट्स, आगे फिर चर्चा करेंगे। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट्स के रूप में स्टूडेंट्स हमारे पास छोड़ सकते हैं। कोशिश करा जाएगा स्टूडेंट्स कि आपकी जो भी क्वेश्चंस है, आपकी जो समस्या है, उसको तुरंत रिसॉल्विंग की जाए स्टूडेंट्स। और मैं आपको एक उम्मीद और दे रहा हूं स्टूडेंट कि आपकी समस्या की प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ओम कंप्यूटर प्रॉब्लम की सॉल्विंग आपसे 1 से 2 आवर्स में आपको प्रोवाइड करा देगा, विद पीडीएफ के रूप में, विद डॉक टाइप के रूप में, या कहा जाए किसी मैसेजेस सेंटर्स के रूप में क्या कर देगा, ये प्रोवाइड करा देगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं यहीं पर क्लोज करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।